जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत में जो भारत का संविधान है, जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसके अनुसार हमको आरक्षण मिला हुआ है। ये आरक्षण एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, जिसमें 90% के करीब मुस्लिम भी शामिल हैं। ये उनके लिए आरक्षण यात्रा निकाली गई है। बता आरक्षण कितना प्रतिशत आरक्षण चाहिए, किस मामले में आरक्षण आपको चाहिए, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आप? ये आरक्षण का तो नाम दिया जा रहा है, ये प्रतिनिधित्व है, सत्ता में भागीदारी कर वो है। ये प्रतिनिधित्व है, ये आरक्षण नहीं है। ये बाबा साहब ने हमको जो प्रतिनिधित्व दिलाया था, ये पूना पैक्ट के अंदर दिलवाया था। समझौता हुआ था इसका पूना पैक्ट में, जब गांधी जी जाकर के यमुना जेल में उन्होंने वो अनशन में चले गए थे, तो तब ये कंप्रोमाइज़ हुआ था। मेरे साथ पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज चिरंजी लाल भारती जी हैं। आइए जानते हैं, आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की आरक्षण बचाओ साइकिल यात्रा हल्द्वानी में है, उसके ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है। सर, किस तरह का कार्यक्रम है, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। भारत के संविधान में हमको सरकार के में भागीदारी के लिए हमारी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। यहाँ भारत में हमारी जो जनसंख्या है वो करीब 15% है, इसलिए केंद्रीय सेवाओं में हमें 15% आरक्षण मिला हुआ है। इसको हम आरक्षण इसलिए बोल रहे हैं कि आरक्षण के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये आरक्षण नहीं है, ये प्रतिनिधित्व है। यहाँ उत्तराखंड में हमारी जो जनसंख्या है वो 19% है, इसलिए यहाँ पर हमें 19% आरक्षण मिला हुआ है। ओबीसी का आरक्षण जो है यहाँ पर 27% होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सरकार ने 14% आरक्षण ओबीसी को दे रखा है। एसटी को यहाँ पे 4% आरक्षण दे रखा है। तो ये आरक्षण जो है, ये प्रतिनिधित्व जो है हमको नहीं मिल पा रहा है, उसके ऊपर तरह तरह से कुठाराघात किए जा रहे हैं। इसमें किस तरह का षड्यंत्र आपको उत्तराखंड सरकार का लग रहा है? देखिए, उत्तराखंड का षड्यंत्र तो इसलिए लग रहा है कि ये उत्तराखंड 9/11/2000 को बना। 3-4 साल तक तो सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता ही नहीं चला। हमारे बच्चे नौकरियों से बाहर क्यों हो रहे हैं, क्यों उनको नौकरियों में नहीं लिया जा रहा है, क्यों उनकी पुलिस में भर्ती नहीं हो पा रही है, क्यों उनकी भर्ती भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में नहीं हो पा रही है। जब इसका कारण पता लगा तो ये पता लगा कि यहाँ आपके पास में यदि मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आपको जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। जब हमने कहा कि भाई ऐसा कोई जियो हो तो आप हमें जियो दिखाइए, हमने जियो मांगा आरटीआई में, तो इन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा कोई जियो नहीं है। जब इनके पास जियो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि संविधान एक तरफ और आपका जो षड्यंत्र है, जो दादागिरी है, वो एक तरफ है, और उस षड्यंत्र के तहत दादागिरी से यहाँ पर सरकार चलाई जा रही है। उसी के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के नाम पे हमारा जो आरक्षण है वो ख़त्म करने की तरफ इन्होंने प्रयास किया, और वो प्रयास अभी तक जारी है। अभी आप भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संयोजक हैं, किस तरह का आपका प्लान है? वर्तमान में चुनाव भी नज़दीक है, किस तरह आप उत्तराखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे प्रोग्राम की बात है, सबसे पहले प्रोग्राम तो ये है कि जो हमारा प्रतिनिधित्व है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो माइनॉरिटी का है, जो हमारा प्रतिनिधित्व संविधान में मिला हुआ है वो प्रतिनिधित्व हमें हमारी जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए। और यदि वो प्रतिनिधित्व हमें नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी सत्ता में भागीदारी वो ना के बराबर है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब आपके तो एमपी और एमएलए चुनकर आते हैं, वो तो रिजर्व सीट से आते हैं, आपकी सत्ता में भागीदारी है। हम तो चाहते हैं कि उसको ख़त्म कर दीजिए आप। जो पॉलिटिकल आरक्षण है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें कांग्रेस अपनी मर्जी के कैंडिडेट को टिकट देती है और बीजेपी अपनी मर्जी के कैंडिडेट को टिकट देती है। सभी पार्टियां अपनी अपनी मर्जी के कैंडिडेट को टिकट देती हैं, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट ऐसा है, जुझारू है, जो संघर्ष से निकल कर आया है, उसको टिकट कभी भी नहीं देंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल आरक्षण है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब चाहे उसे ख़त्म कर दें, उसका ना हम पे एहसान थोपें और ना उसके हमारे संबंध में हमसे ये कहें कि हमने उनको आरक्षण दे रखा है। जो सरकारी नौकरियों का जहाँ तक उसका बात है, वो हमें परमानेंट मिला हुआ है, उसमें कोई कुठाराघात नहीं है। जो 10 साल की बात कहते हैं
वो तो पॉलिटिकल आरक्षण था, जिसको ये अपनी सुविधा के अनुसार हर 10 साल के लिए अपने आप बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें उनको फायदा है। उनको फायदा है। हाँ, हमारा जो आरक्षण है ये तो सदैव के लिए है, जब तक हमारी प्रतिनिधित्व है, जब तक हमारा सरकार में हमारी जनसंख्या के आधार पे, जब तक देश में समानता नहीं हो जाती। हाँ, जब तक हमारा प्रतिनिधित्व हमारा रहेगा, समानता, स्वतंत्रता, ये हमारे सब समता, ये हमारे सब अधिकार हैं। तो ये अधिकार जब तक हमें नहीं मिल जाते, तब तक ये आरक्षण का जो संघर्ष है ये जारी रहेगा और आरक्षण की आवश्यकता हमें बराबर रहेगी, क्योंकि आरक्षण हमारी लाइफ लाइन है। इसी से हम लोगों के पास जो है सुविधा मिलती है, और जब सुविधा मिलती है तो हमारा विकास होता है। जी जी जी। आरक्षण बचाओ यात्रा जो चल रही है इस समय हल्द्वानी में, हल्द्वानी नहीं पूरे देश में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में, और मुझे लगता है कि जो ये युवाओं की जो टीम है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा निकल कर आए हैं, जो राजनीति में अपनी पहचान बना रहे हैं, आने वाला समय इनका उज्जवल होगा। माननीय जज साहब जैसे संयोजक, माननीय टमटा जी जैसे संरक्षक, जब इन युवाओं के सर पर इनका हाथ होगा तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुजन राजनीति को प्रभावित करने में, हालांकि प्रभावित कर चुके हैं, लेकिन और ज़्यादा प्रभावित करने में हमारे ये तमाम युवा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं हूँ हल्द्वानी से अपने सहयोगी साक्षी गौतम के साथ, बयान टीवी और समता आवाज़ टीवी के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।